सुंदर सिंह जी अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा की सदका मालिक के गुण गाओगे। सतगुरु पातशाह चढ़ती कला बख्शण। आओ प्यार में गुरु पातशाह जी की फतेह बताइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। नानक की प्रभ बेनती। हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी। संत हमारा गहना। गहना नी जिंदे गहना नी जिंदे संत औखे वेले दा। 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 हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी। संत हमारा गहना। चलदे तीर्थ हुंदे ने संग ते साधु। चलदे तीर्थ हुंदे ने संग ते साधु। घर घर जाके तार दे चलदे तीर्थ हुंदे ने संग ते साधु। घर घर जाके तार दे तीर्थ हुंदे ने संग ते साधु। घर घर जाके तार दे चल दे तीर्थ हुंदे ने संग ते साधु। घर घर जाके तार दे चल दे तीर्थ हुंदे ने संग ते साधु। घर घर जाके तार दे चल दे तीर्थ हुंदे ने संग ते साधु। घर घर जाके तार दे चल दे तीर्थ हुंदे ने संग ते साधु।
साधु हुंदे ने संग ते साधु घर घर जाके तार दे चलदे तीरथ हुंदे ने संग ते साधु घर घर जाके तार दे तीरथ हुंदे ने संग ते साधु घर घर जाके तार दे चलदे तीरथ हुंदे ने संग ते साधु घर घर जाके तार दे चलदे तीरथ हुंदे ने संग ते साधु घर घर जाके तार दे चलदे तीरथ हुंदे ने संग ते साधु घर घर जाके तार दे चलदे तीरथ हुंदे ने संग ते साधु घर घर जाके तार दे चलदे तीरथ हुंदे ने संग ते साधु घर घर जाके तार दे चलदे तीरथ हुंदे ने संग ते साधु घर घर जाके तार दे चलदे तीरथ हुंदे ने संग ते साधु घर घर जाके तार दे। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच नगर भागियां विखे साडे बहुत ही सत्कारयोग कहनी और करनी दे पूरे सचखंड वासी सेवा सिमरन दी मूरत त्याग दी मूरत श्रीमान संत बाबा अनंत राम जी जिन्हां नूं डंडियां वाले करके संगत जानदी है उन्हां महापुरखां दे पावन स्थान गुरुद्वारा भोरा साहिब नगर भागियां कि अज आपां नूं रल मिल करके हाज़री भरन दा सुभागा समा प्राप्त होया है। काफ़ी समय तो बैठ करके गुरु चरणां विच गुरबाणी दा गुर इतिहास दा आप संगत रूप विच आनंद माण रहे हो। सो आओ जिन्ना को समा सतगुर होर किरपा करदे है प्यार सत्कार और शरधा दे नाल बैठ करके हाज़री भरीए अपने जीवन दियां इन्हां अमोलक घड़ियां नूं सफल बनाइए। सो साडे जथे दी हाज़री करो प्रवान सतपुरखां नूं गुरु की संगत नूं सीस झुका के फतेह बुलाउण लगा प्रवान करियो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर दी रहमत होई श्रीमान संत बाबा अनंत राम जी डंडियां वालों दी पवित्र याद दे विच हर साल की तरह इस बार भी गुरमत समागम और नाल नौजवानों की जवानी नूं बरकरार रखने वास्ते टूरनामेंट भी हो रहे। साध संगत जी जिथे गुरु पातशाह का शुक्र है उत्थे साडे सत्कारयोग डॉक्टर गुरमेल सिंह जी जो महापुरखां दे पावन स्थान ते संगत दे सहयोग नाल सेवा करवा रहे ने और जिथे संगत सेवा करदी है
नाल नाल अरदासां बेनतियां करके संसारी जीवां दे दुखां दी भी निवृत्ति करी जाती है। गुरु महाराज का बचन है, जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। कहंदे ने कोई भी होवे गुरु दे दर ते आके कुछ मंगे ते मालिक उहनूं दिंदा है। देण वाला कौन है? परमेश्वर। ते बाणी विच इह भी लिखिया, मेरे राम राए तू संतां का संत तेरे। कहंदे हे परमात्मा जी तुसी संतां दे बन गए, संत तेरे बन गए, तुहाडे बन गए। ते महाराज ने गुरु अर्जन देव ने तां इन्ना सत्कार दिता है। कहंदे ने अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मंगै मौका कर संतन की धूरे। वो किहड़े संत हुंदे आ भला? वो हुंदे आ संत बाबा अनंत राम जी वर्गे। अज तक किसी नूं ये नहीं पता भी कौन माँ बाप सी, कित्थे जमे पले गुरु। बाबा जी नाल विचार हो रही सी। भाई सरबजीत सिंह जी टेलर मास्टर, भाई अमरजीत सिंह जी बड़े सत्कारयोग है। मैं उन्होंने पूछया भी बाबा जी का जन्म स्थान, कहते जी बड़िया ने पूछने की कोशिश की, उन्होंने दसिया ही नहीं। ये हुंदे है राम दे प्यारे गुरु। इत्थे कह सकते हैं मेरे राम राए तू संतां का संत तेरे। ते अगली गल, तेरे सेवक को भौ किश ना है। जिहड़ा गुरु परमात्मा दा बन जांदा है उन्होंने किसी भी तरह का डर नहीं रहिंदा। गुरु जम नहीं आवे नेरे। कहंदे दुनिया दे दुख तां छड्डो, रब दा नाम जपण वालियां दे तां नेड़े जम भी नहीं आउंदे। तुहानूं पता है मौत एक अटल सच्चाई है, आउणी सब नूं है। पर गुरमुख विच ते मनमुख विच की फर्क हुंदा है? घरां विच आम देखदे हो ना बिल्लियां, बिल्ली अपने बलूंगड़ियां नूं जदों जन्म दिंदी है फिर 7 घरी चुक के ले जांदी है, मूँह नाल जांदी है। सवाल ही पैदा नहीं हुंदा उहदे बलूंगड़े दे दंद चुभ जे गुरु, उही मूँह हुंदा है। जदों उसे मूँह नाल किसे होर पंछी नूं जानवर नूं फड़दी है फिर साह भी नहीं आउण दिंदी गुरु। इसे तरह मौत आउंदी है, जम भी आउंदे है। पर जिहड़े परमात्मा दा नाम जपदे आ, सेवा करदे आ, उन्हां नूं जम दुख नहीं दिंदे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये अटल सच्चाई है। ते सतगुरु महाराज कहंदे ने हुण तुसीं भी सुन लो भाई, मालिक कोलों जो भी मंगी वो बख्शदा है। कई होणगे भी असी तो बहुत चिर हो गया सेवा करदिआं नूं, भजन भी करीदा, नाम भी जपीदा, साडी तां भावना पूरी नहीं होई। एक पासे कहने हो जो मंग है ठाकुर अपने ते, पर घुंडी समझ लिया करो, वो घुंडी है अपने ते। कईयां ने गुरु नूं अपना बनाया ही नहीं, ना आप बने गुरु। सुख चाहिदे है, धी पुत्त दा बीजा लग जे, साडा घर बार बन जे, साडा घर बस जे, बच्चे सुखी रहन, चढ़दी कला च होण। पर सच्चे पातशाह तेरा नितनेम करना है, वो टाइम साडे कोले है नहीं। जिहड़ी धर्म स्थानां जी जां गुरु कीआं संगतां दी सेवा करनी है, वो समा साडे कोले है नहीं। देखो जे किसी नूं अपना बनाउणा चाहुंदे हो ना, उहनूं कहण दी लोड़ नहीं भी तू साडा बन, आप ओहदे बन जो, वो भी आपे किरपा करदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जेड़े मालिक दे बन जांदे है ना, उन्हां नूं ना ही तां परमेश्वर तत्ती वाह लगण दिंदा है, ते नाले उन्हां नूं बिना मंगे खजाने बख्शदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर आपां हुण
संत बाबा अनंत राम जी महापुरखों की याद विच जुड़े हाँ। किन्नियां ही संगतां है जिन्होंने महापुरखों ने तारिया गुरु। किसी नूं बचन करता पुत्र होने बारे उन्होंने भी हो गया। जिवें गुरमुख प्यारे दस रहे सी कि बाबा जी दे कोल बड़ी संगत आउंदी। भाई बंत सिंह दा परिवार शुरू च बाबा जी उस परिवार कोले आए, क्योंकि वो लोहार सी, लोहे दा काम करते हुंदे। ते हुण तां तुहानूं पता है थां थां दुकानां बन गईयां, कंपीटीशन बहुत है, अपने कोले भी टाइम नहीं। अगे एक अद्धा ही पिंड च लोहार मिस्त्री हुंदा ते बजुर्ग नाले उहदे कोले बैठे गल्लां बातां करदे, काम उसे तो ही कराउंदे, भरोसा भी हुंदा सी। ते जदों किते फसल वाड़ी आउणी उदों दाना फक्का दिंदे सी गुरमुख। सारा सारा साल जां 6 महीने मिस्त्री काम करते रहिंदे। ते इस तरह काफ़ी पिंड दी संगत आई होई ते शाम नूं किसे दी दाती ठीक करनी सी, किसे दी कही, किसे दा कोई होर लोहे दा काम सी। आपो अपना काम करा के सब चले गए। शाम नूं पता लग्या भी आ बच्चा पता नहीं कौन भुल गया। जदों पुछया भी भाई किन्ना दा कौन है तेरा मां बाप, बाबा जी चुप्पी कर गए। ते उस परिवार ने माई नूं कहा, भाई ने भी रोटी पानी बना, कोई बच्चा लगता है जिहड़े आए सी काम वाले वो भुल गए, ये दस भी नहीं रहा कौन है कित्थों दा, इनू आपां रोटी खवाईए। ते हुण बच्चे तुहाडे भी घरां च हैगे आ, साडे भी हैगे, आपां गृहस्थी बैठे आ। जां तां रब दी किरपा होवे, प्रहलाद भगत वांगू वो बच्चा आपे तुर पैंदा गुरु, ते जां फिर माँ बाप ने चंगे संस्कार दिते होण, वो बच्चे गुरमत दे राह ते तुरदे। पर इस जदों परिवार विच कहा ना भी लै काका रोटी खा लै, न्याणी उम्र सी उदों, ऐ महापुरखों वांगू चौकड़ा लाया, भुंजे ही बह गए। पहला परमात्मा दा शुक्र कीता, फिर प्रसादा छकिया गुरु। ते तुहानूं भी बेनती है, जे 2 टाइम दा प्रसादा घरे बनदा है ते महाराज दा शुक्र करिया करो। अरदास करनी चाहिदी है, काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमे, ये 5 तत्त ने। ते ये भी याद रखियो, जैसा अन्न ओहे जा खाण वाले दा मन हो जाता है। जे मच सड़ के गुस्से च रोटी पकावांगे, जिहड़ा खाऊ उहदे ते भी ओहे जा असर हुंदा है। गुरु घर च आके क्यों शांति है, इत्थे शरधा नाल आउणे आ, शरधा नाल ही पकाई दा गुरु, छकण वाले भी आनंदित हो जाते। ते जिहड़ी अरदास महाराज ने कहा इहदे विच काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए हमें, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव कि हे सच्चे पातशाह जहे जा भी हैगा इहदे ते तुसी किरपा कर दिओ। ये अरदास करया करो। जदों लंगर छक लो उदों भी शब्द पढ़ना है, पौड़ी रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाउ तेरा ध्यावना, तू दाता दातार तेरा दिता खावना, भगत जना कै संग पाप गवावना, जन नानक सद बलिहारै बल बल जावना। आ 2 शब्द लंगर छकण वेले पढ़न शुरू कर दो, कदे लंगर दी तोट नहीं आऊ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। मर्यादा चाहिदी है। हुण बाबा जी दा जिक्र कर रहे हैं, वो मिस्त्री लोहार परिवार विच जदों बचपन दी उमरे चौकड़ा ला के बह के लंगर छकिया, वो तो ओदी समझ गए भी ये कोई रब्बी रूह लगदी है। हुण जदों माँ बाप दा घर बार दा पता ना लगा, उन्होंने रख ले गुरमुख। उथे फिर कई साल परिवार विच ही रहना, जो भी उन्होंने कहना कारज भी किया। ते उस घर विच पुत्र नहीं सी,
ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵੀਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਜਿੱਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਕਰੀਬਨ 40-42 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਤੇ ਹੋਣ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਤੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋਈਆਂ। ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਜੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਕੇਰੀਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੀਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤੇ ਉਹ ਉੱਗੀ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਰੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੀਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਅੱਜ 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 ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਅੱਜ 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 ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ
जिथे गुरु महाराज दा गुरु दे प्यारे चरण पा देन ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਓ ਸੁਣੋ ਸਾਧੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੈਸੇ ਤਿਲ ਪੀੜ ਤੇਲ ਕਾਢੀਅਤ ਕਸ਼ਟ ਕੈ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਤਿਲ ਪੀੜ ਤੇਲ ਕਾਢੀਅਤ ਕਸ਼ਟ ਕੈ ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ ਜਰਾਏ ਉਜਿਆਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਲ, ਫੇਰ ਤਿਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਕਾਟੀਐ ਅਜਾ ਕੋ ਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤਾਤ ਬਾਜੈ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਸੋ ਪਿਆਰੋ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਕਰਾ ਚਾਹੇ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਨ ਨਾੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੱਟ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੰਦੀ। ਉਹ ਤੰਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਾੜਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੰਦੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਤੋ ਉਟਾਏ ਦਰਪਨ ਕੀਜੈ ਲੋਸਟ ਸੇਤੀ ਤਾਂ ਤੇ ਕਰ ਗਹਿ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਸੰਸਾਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਕਅਪ ਕਰੀਦਾ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀ ਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਦੇਖੀਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਲੈਤ ਬੰਨੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੇਕ ਝੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੈਸੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸੁਧ ਸਾਧਨਾ ਕੈ ਸਾਧ ਭਏ ਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਜਗਤ ਕੋ ਕਰਤ ਨਿਸਤਾਰੋ ਜੀ। ਤੈਸੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸੁਖ ਸਾਧਨਾ ਕੈ ਸਾਧ ਭਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਗਤ ਕੋ ਕਰਤ ਨਿਸਤਾਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੇਰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਫੇਰ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੇਖ ਦੇ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਭੁਲਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ
संगत ने बेनती करनी, महापुरखो ना तुसी बहुता कुछ भोजन पदार्थ छकदे हो, लंबा लंबा समा चौकड़ा ला के बैठे रहने हो, शरीर सुक गया सी सारा। ते कईयां नूं फिर दया आ जाती गुरमुखो, धर्मियां च ही दया हुंदी है, नहीं तो देख दिओ आपां कहने आ जो मरदा मरे, असीं की लैणा किसे तो। गुरु धर्मियां च हुंदी है दया, वो बुरियां दा भी भला करदे। हुण बाबा जी दे हालात देख के कईयां ने कहना आओ महापुरखो घर लै चलीए, तुहाडी सेवा करिए। जे मन बनदा कहंदे चलो भाई चलीए। रब घर दीयां बातां करदे रहना। ते मेरा ख्याल है भी किसी ने उन्हां नूं सुत्ते नहीं वेखिया। दस रहे सी बाबा जी बैठे रब घर दीयां गल्लां करदे रहिंदे, ते जे परिवार दे मैंबर सौ जांदे, नींद आउण लग जांदी, आ डंडा कोले रखते सी, इदां ही ला के बस इदां ही रब दे नाल सुरती जोड़ के बैठे रह गए। दुख भुख साधना बहुत कीती। जे कोई होर आ जांदा भी आओ महापुरखो साडे भी घरे चरण पाओ, दर्शनां नूं जी करदा है, आपदी होमै नहीं सी करदे, फिर भी कहना भी भाई इस परिवार नूं पुछ लो, जे कहिंदे तां आपां चलांगे। ते ताही अज फिर बाणी दे बचन याद आउंदे आ, सब को आखै अपना मेर तेर भुलाती। अज सारे ही कहंदे आ बाबा जी साडे साडे साडे। इदां दा जीवन चाहिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। सो अज ओ यादां ने, लो बोलियो सारी संगत प्यारे हो। आई है याद रंगले सजन दी, 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 आई है याद 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 रंगले सजन दी। अज उस रंगले सज्जन दियां यादां संगतां मना रही जिन्हां ने संसार दा भला कीता है। हरचोवाल वल दी संगत बाबा अनंत राम जी छप्पड़ पुट कहंदे हुंदे, क्योंकि उदों तुहानूं पता है आ पानी दे साधन नहीं सी हुंदे गुरु।
हुण तां घर घर मोटरां नहरां दा नलकियां दा पानी आ गया ते हुण आपां कदर भुलाती। तुहानूं भी बेनती है, सियाणे कहिंदे हुंदे कुख विच धी घड़े विच पानी ना सांभे तां खत्म कहानी। ये पानी की संभाल करो गुरु। महाराज तां कहिंदे पवन गुरु पानी पिता, ते हुण आपां बेकदरे ना होइए। अगे पानी का प्रबंध नहीं सी हुंदा ते संगतां ने बेनती करनी बाबा जी मीह पवा दो, तां जिथे किते जगह थोड़ी जी पटवा देंदे, चौकड़ा ला के बह जांदे, बारिश हो जाती सी। गुरु बोले सो निहाल सत श्री अकाल। क्योंकि कारज तां करने हैं परमात्मा ने, ते परमात्मा पता की कह रहा है, वो रब दे बोल ने, कहंदे मेरी बंदी भगत छडावै, बंद है भगत ना छूटै मोह। एक समय मोको गह बंद है, तौफन मोह पै जवाब ना होए। कहंदे मेरे बन्ने होए नूं तां परमात्मा दे प्यारे भगती करके छुड़वा दिंदे है, पर जदों ओ प्रेम दियां डोरां पा के बन्नदे ने, मेरे कोले छुट्टण दा कोई हीला ही नहीं। ये प्रेम दी डोर सी, नामदेव दी बनाई छपरी, धन्ने दियां गौआं चारियां। एवें थोड़ी कबीर जी महाराज दे घरे काम कीता रब ने। तरलोचन जी दे घरे अंतरजामी बन के परमेश्वर आए। पढ़ लो गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया पिया सब कुछ गुरमुख। भगतां ने रब वस कीता प्रेम दियां पाके डोरा। ये जिन्हां ने अपना आप गुरु दे लेखे लाता होवे, रब दे लेखे लाता होवे, फिर रब उन्हां दा कारज हर कोई करदा है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सो महापुरखां ने जिथे किते जाना गुरमुख प्यारिओ संसार दा भला कीता। एक बारी ततले नगर दी संगत आई भी साडा बड़ा कष्ट कलेश रौला पैंदा जी, झगड़े नहीं निबड़दे, कोई करो फायदा। साधुआं दे तां बचन ही हुंदे आ। कहंदे कोई नहीं भाई भगती करया करो, रब दा नाम जपिया करो, तुहाडा भला हो जू। बा बचन होया ते संसार दे वो ततले वाले परिवार दे संसारी झगड़े निबड़ गए। गुरु जेड़े केस चलते सी सब जदों निपटारा हो गया, वो वस्त्र ते माया लेके आ गया। ते बाबा जी नूं कहंदे जी आ लो थोड़ा सन्मान है। ते बाबा जी कहंदे ये माया साडे किस काम है भाई, सानू नहीं लोड़। कहंदे तुहाडे पिंड दे विच वो लस्सू हैगा ना गरीब, ओदे परिवार च गरीबी, ओनू दे दो, साडे लेखे लग जू। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये है असली मकसद भी गरीब दा मूँह गुरु नानक दी गोल। कहंदे तां आपां हैगे आ, पर किते किते है। सो इत्थों दे सारे प्रबंधक ते डॉक्टर गुरमेल सिंह जी, असीं तां सत्कार नाल बाबा जी कहांगे महापुरख, क्योंकि कारज महापुरखां दे हुंदे है। ये भी दसदे सी, कहंदे तकरीबन 46 परिवारां नूं हर महीने राशन वंडिया जांदा है। ते किन्नी संगत आउंदी है, किसे दा अरदास करके, किसे दा दवाई बूटी नाल भला हुंदा गुरमुख। ते भावना अपनी हुंदी है। जिवें समुंदर कोले कोई चलिया गया घड़ा लैके, पानी दा भर के लै आया, आके नहा भी लिया ते 2-4 कपड़े भी धो ले। ते गुआंढी ने सोचिया मैं भी जावां, वो गड़बी लैके चलिया गया, समुंदर चो गड़बी भर के ले आया ते घरे आके चंगी तरह मूँह भी नहीं धोता गया। समुंदर नूं जाके लांभा दिंदा है, कहंदा गुआंढी भी उन्ने कदम चल के आया, मैं भी उन्ने ही आया। वो भी बर्तन लेके आया, मैं भी बर्तन लेके आया, मेरा तो मुंह भी नहीं धोता गया, वो नहा के कपड़े भी धो गया। समुंदर ने फिर आवाज दी सी, कहंदा कसूर मेरा नहीं, तेरा भांडा ही छोटा सी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। महापुरख कहंदे हुंदे अपना भी यही हाल है। शरदा रूपी भांडा वड्डा कर लो गुरमुख। इत्थे व्यापारी ना बनिया करो कि सच्चे पातशाह देग मैं तेरी करा दूं, कारज मेरा हो जाए। शर्तां नहीं। इत्थे तां बाबा नंद सिंह जी महापुरख कहंदे हुंदे जुआरी होई बन जा,
सब कुछ सेवा ते दात ते ला दे, परवाह ना कर। जे भगती भी करन लगे आ, सेवा करन लगे आ, सोची ना मैं इन्नी करती। पता जपजी साहिब च की लिखे आ, कहंदे सालाही सालाहे एती सुरत ना पाई। सलाहुण जोग परमात्मा दी सिफत सलाह इन्नी कर तैनू सुरत ही ना रहे। नेड़े ही है सुल्तानपुर लोधी, जिथे गिणती गिणत दा हक सी महाराज ने उत्थे भी 13-13 बोलिया गुरु। जे किते इदां दी भावना बन जावे ते गुरु महाराज कहंदे गुर मेरा संग सदा है नाले। कोई ये नहीं भी उदों ही कारज कीते, अज भी करदे आ। हुण देखो सेवा चल रही है, किसी तो कुछ मंगिया नहीं जा रहा, ते किड्डी किरपा रब दी गुरमुख। किड्डा सोहना दरबार साहिब है, संगत बड़े अदब नाल बैठी है। नहीं तो देखीदा जाईदा ही है प्रोग्रामां ते, इकट्ठ बड़े बड़े हुंदे है। रागी ढाडी कविशरां नूं बड़ी माया खर्च के प्रबंधक बुलाउंदे है, ते सुनने वाला कोई नहीं सुनदा हुंदा गुरु। आ जिहड़े प्यार नाल बैठे हो ना, इन्हां ये भी एवें नहीं प्यारे हो। प्यारे जी गुरमुख दी कमाई बोलदी, प्यारे जी गुरमुख दी कमाई बोलदी। गुरमुख दी कमाई बोलदी, प्यारे जी गुरमुख दी कमाई बोलदी। प्यारे जी गुरमुख दी कमाई बोलदी, प्यारे जी गुरमुख दी कमाई बोलदी। प्यारे जी गुरमुख दी कमाई बोलदी, प्यारे जी गुरमुख दी कमाई बोलदी। प्यारे जी गुरमुख दी कमाई बोलदी, प्यारे जी गुरमुख दी कमाई बोलदी। प्यारे जी गुरमुख दी कमाई बोलदी, प्यारे जी गुरमुख दी कमाई बोलदी। जिन्हां ने सेवा कीती होवे उन्हां दी कमाई नूं भाग लगदे आ। जिवें गुरु रामदास महाराज चौथे पातशाह, उन्हां दा भी पवित्र दिहाड़ा आपां मना रहे हां, ते गुरु रामदास जी दा जीवन वेख लो। बचपन विच मां बाप चलाना कर गए। 24 सितंबर 1534 विच इन्हां दा चूना मंडी लाहौर भाई हरदास जी दे घर माता दया देई दी कुखों जन्म होया सी, अवतार धारिया सी उन्हां ने। बचपन विच मां बाप चलाना कर गए, ते कई दिनां बाद नानी मिलन गई। जाके वेखिया ना तन ते कपड़ा, ना पैरां च कोई जोड़ा चप्पल। भुखे तिहाए गर्मी नाल मुड़को मुड़की होए होए बीही च बैठे। देख के रोना आ गया। कहंदी जेठिया जे अज भला तेरी मां हुंदी किते तैनू ऐदां रुलन दिंदी। जे तेरी मां हुंदी तैनू ऐदां नहीं सी रुलन दिंदी। कुछ खादा पीता है? कहंदे ना नानी मां। भज के चिंबड़े। ते तुहानू पता ही है मुल मां दे प्यार दा कौन देवे। मामा लख लख शुक्र मनांदियां ने। गिल्ली थां ते रात नूं पैणे आपे, सुक्की थां ते पुत नूं पांदियां ने। जिउंदे पुत दी आस ते जिउण मामा, पुत्तर मरे तां नाल मर जांदियां ने। ये गल सच है गुरु की ये संगते, मामा रब दा रूप कहांदियां ने। नानी नूं तरस आ गया, तैयारी कर ली। कहंदी आजा पुत्त, इत्थे तां कोई सहारा तेरा है नहीं, तैनू मैं नानके लै चलदी हां। सबाबे बनिया बासर के, जिन्हों बासर के गिलना कहने हो ना, ये बासर के नगर गुरु अमरदास दा जन्म स्थान। जदों नानी उत्थे लैके आई ना लाहौर तो तुरन वेले गवांढियां ने बूहे ही भेड़ लए सी, किते सानू ना कह दे भी इहदा ख्याल रखिया करो। जदों नानके घर आई उत्थे भी गरीबी। समझाया फिर पुत्रा तेरे पिता जी छोलियां दा व्यापार करते होंगे,
तू भी हुण कल्ली किस्मत नूं ना दोष देई, कुछ कार कर लै। फिर छोले उबाल के देने, कहंदी आपां चलदे आ गोइंदवाल साहिब। गुरु अमरदास जी नगर वसा रहे सी। फिर नानी नाल लैके भाई जेठे नूं आई, नाले तां नमस्कार कीती, मत्था टकाया, नाले आप बेनती कीती, पातशाह ये बच्चा अनाथ है, गरीब है, इहदा है नहीं कोई, ख्याल रखियो। ते सतगुर दा बचन हो गया, कोई नहीं भाई जी दा कोई ना ना होवे, ओदा गुरु नानक बनदा है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। आ संगत दे विच वध तो वध आया करो भाई, अपने बच्चों नूं भी लियाया करो, क्योंकि इत्थे जिहड़ी अरदास कीती जांदी है ना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ते कई बारी अरदास कोई ना कोई रंगिया होया महापुरख इदां दा, चाहे कोई गुरु घर दा सेवादार है, चाहे कोई घरेलू किता करन वाला है, चाहे कोई घर दा काम जां सरकारी दरबारे नौकरी करन वाला, कई इहे जे हुंदे है, मेरे मालक उन्हां दी मोड़ दे नहीं। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कई हुंदे है रहिंदे भावें घरां च ने, पर दान पुण्य जरूर करदे, नितनेम नहीं खजाउंदे अपना। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ओ भी इहे जिहियां रूहां हुंदियां, रब उन्हां दी सुणदा। गुरमुख रविदास जी महाराज, कबीर जी महाराज, नामदेव जी महाराज किहड़ा मंदिर च रहिंदे सी, ना कोई डेरा, ना कोई गुरुद्वारा, धर्म स्थान ते तां जाण ही नहीं सी दिंदा कोई, पर उन्हां दी अंदरों प्रीत सी, जोड़े जुत्ती गंढदियां दे भी काम रब आप करदा रहा। गुरु पढ़ लो इतिहास, ये तो मन की बिरती है, मन की बिरती होनी चाहिए है। जिवें एक बारी कहंदे एक धर्म स्थान का पुजारी सी, ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੇਸ਼ਵਾ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਰਕਾਂ ਚ, ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਚ ਲਿਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਚ, ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ जी ने सारी जिंदगी गलत कर्म कीते नूं स्वर्गां च, ये किवें हो सकदा है। ते जम कहंदे रब दे घर दा न्याय कदे गलत नहीं हुंदा। धर्मराज कोले ले जाके खड़ाता, उहने पुछया, कहंदा जी मैनूं तां गल जची नहीं, ये दसो गल की बनी। फिर धर्मराज कहंदा तेरा लेखा पिया सारा, भावें तू धर्म स्थान ते रहिंदा सी, धूप बत्ती करदा सी, आरती करदा सी, पर जदों बेशवा दे द्वारे नाच गाना हुंदा, बिरती तां तेरी उत्थे रहिंदी सी, तां तैनूं नरकां च पाउंदा, तेरी बिरती उत्थे सी। कहंदा ते जिहड़ी ये बेशवा सी, ठीक है किसे कारण करके गलत कर्मां च फसी सी, पर जदों तेरे घर आरती हुंदी, धर्म स्थान ते धूफ जोत जगदी, ये मन च सोचदी हुंदी, परमात्मा कदे मेरे ते भी किरपा कर, आ दर्शन मैनू भी करा दे। इहदी बिरती इधर रहिंदी सी। ते हुण ये गल अपने ते लाउणी आ आपां, किते ये ना होवे गुरमुखो धर्मी होण दा विखावा ही करदे रह जाइए। मन जुड़ना चाहिए। महाराज कहंदे तन मन धन तीन चीज़ां ने ना, तन भी दे दे, मन भी दे दे, धन भी दे दे, सौंप दे सब कुछ, पर गल किवें बनू जे चौथा बचन पल्ले हैगा। वो की है? तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने पाई है। गुरु का हुक्म मन, ते हुक्म ये है आपां नूं जिहड़े सिख परिवारां च पैदा होए हो ना, अमृत छको सिंह सजो, गुरु वाले बनो। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। क्योंकि हुण मर्यादा है। हाँ जिहड़ी गल है साधुआं दी, रब दे प्यारिआं दी, वो तो महाराज ये भी कह गए, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार। जदों पुष्कर गए ना गुरु नानक पातशाह, वो बहुत वड्डा तीर्थ है, उथों दे पुजारी कहंदे जी इशनान करना पैना, थोड़ा तां भला हो। महाराज कहंदे साध भले अननाते आ, चोर से चोरा चोर।
कहंदे असी कोई गलत कर्म नहीं करते, ना भी तीर्थ ते नहावांगे सर जूगा। ते चोर चाहे लखां तीर्थ ढाले, हाल उही हुंदा, बाहरों धोती तूमड़ी अंदर विशन। हुण आपां जिहड़े गृहस्थी आ ना, आपां नूं तां महाराज जी कह गए जो ग्रह करहै तां धर्म कर। कहंदे जे गृहस्थी है तां भाई वध तो वध धर्म करया कर, नहीं तां कर बैराग जां फिर बैरागी हो जा। ते जे बैरागी होके भी बंधना च फसिया फिर सब तो ही माड़े भाग है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बैरागी बंधन करे ताको वड्डो अपार। ख्याल करना कुछ गुरु अमरदास महाराज कहंदे माता जी जिहदा कोई भी ना होवे गुरु दर ते आ जाए ते गुरु ओदा बन जांदा है। रोज भाई जेठा जी ने छोले बेचन जाना, समा पा के नानी भी चलाना कर गई ते नाले तां बेचने छोले नाले संगत दी सेवा करनी, झाड़ू लाउना, जूठे बर्तन साफ करने। ते प्यारिओ एक दिन मिट्टी दी टोकरी सिर ते चुकी ते तुरी जांदे। गुरु अमरदास जी दे घरों धर्म सपत्नी माता मनसा देवी जी कहंदे पातशाह अपनी सपुत्री बीबी भानी जवान होगी, कोई वर वेखो इहदे वास्ते। महाराज कहंदे किहो जिहा चाहीदा है? ते माता जी ने कहता भी ओ देखो किन्ना सोहना मुंडा, लंबा जवान, बड़ा गोरा नशो रंग, इहदे वर्गा बच्चा अपनी भानी वर्गे वास्ते वेखांगे। गुरु अमरदास ने बुला लिया, काका इधर आओ। जदों आवाज दिती भाई जेठा जी आए, गुरु महाराज नूं मत्था टेकन लगे। सतगुर सिर ते हथ धर के जदी कहंदे है, कहंदे तेरी सेवा प्रवान, अज तो मेरे घर दा दमाद है, मैं अपनी धी दा रिश्ता तैनूं दिता। माता जी नूं फिक्र पै गया, कहंदी पातशाह ना तां इहदा घर बार है, ना इहदा कोई रिश्तेदार ही रह गया, ये तां आप लंगर विच भांडे मांज के 2 टाइम दा प्रसादा गुरु घर चों छकदा, कुड़ी नूं की खवाऊगा? पता है तुहानूं? गुरु अमरदास महाराज कहंदे चिंता ना करो, इहदी सेवा लेखे पैगी। थोनू तां ये फिक्र है भी कुड़ी नूं की खवाऊगा, याद रखियो इहदे दर तो तां कोई भी भुखा नहीं जाऊगा। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ऐसा बचन होया, ये बचन सारे गोविंदवाल साहब होए सी गुरु। तो माता जी कहंदे महाराज मेरा मन खड़ाउण दे मारे कहने हो, घर बार ही है नहीं, रहणगे किथे? महाराज कहंदे भागां वालीए क्यों चिंता करदी है, जहे जा इन्हां दा घर होना ओहे जा तां संसार च होना ही नहीं कोई। आ जिहड़ा अमृतसर साहब आपां जाने ना दर्शन करन, ये नगरी 700 अकबरी मोहरां दे के तुंग पिंड दे लोकां तो जमीन खरीदी सी महाराज ने। मोड़ी आप गुरु अमरदास गढ़ के गए जिथे गुरुद्वारा साहब बनिया गुरु तेग बहादुर जी का जन्म स्थान गुरु के महल। उदों बाद गुरु रामदास जी भाई जेठा जी ने नगरी वसाई है। ते अज वेख लो गुरु ग्रंथ साहब नूं भी कहना पिया डिठे सभे थाव नहीं तुद जे बदहो पुरख विधाता तां तू सोहे। ठीक है, कोई प्रबंधक कोई आगू गलती कर सकता है, पर गुरु रामदास दे घर विचों जेड़ियां बख्शिशां वरत रही ना उन्हां च कोई कमी नहीं गुरमुख। आ पिछे जे खोज होई नतीजा ये निकलिया भी सारी दुनिया दे विचों वध यात्रु यात्रा करन वास्ते श्री दरबार साहब अमृतसर आउंदे है। गुरु किन्नी शोभा प्यारी। ते गुरु जी दा लंगर जेड़ा चलदा है ओदा तंती नहीं कोई। तुस तां नेड़े रहने हो दर्शन करते रहने हो गुरु, कोई है घाटा। ये गुरु अमरदास दे बचन सी। तैनू ये फिक्र है कुड़ी नू की खवाएगा, एदे दर तो तक कोई भी भुखा नहीं जाएगा। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु।
ऐसी कृपा होई फिर वेखो बाद च ब्याह शादी भी हो गया। ते बीबी भानी ने भी इत्थे हुण बीबियां भी ध्यान दिओ थोड़ा जा, हुण दा जमाना बहुत बदल गया। हुण तां जे मां बाप कर देण कुड़ियां 100 रौला पाउंदियां, कई तां मां बाप दे चा सदना रोल के अपनी मर्जी नाल भी विआह करा के घर नहीं वसाउंदे गुरु। ते धन बीबी भानी जिहो जा गुरु अमरदास ने करता उसे नूं ही प्रवान कीता, कदे मत्थे वट नहीं सी पाया। एक दिन गुरु अमरदास जी ने पुछया सी, कहंदे धीए थोड़ी सेवा प्रवान है, कोई मंग दस दो, इच्छा की है? ते बीबी भानी कहंदी सच्चे पातशाह इन्नी एक कृपा कर दिओ, घर दी वस्तु घर च रह जे। महाराज कहंदे की? कहंदी गुरगद्दी दी सेवा मेरी कुल नूं मिल जे। गुरु अमरदास मन भर आया, कहंदे ये की मंग लिया? कहंदी महाराज की गल, गुरु गद्दी दी सेवा ही मंगी है। सतगुर कहंदे सौखी नहीं करनी फकीरी, क्या दिलगीरी बोल कबोल भी सहना, दर दर पैंदी भिखिया मंगनी, हांजी हांजी कहना। पता सी गुरु अमरदास महाराज दे भी भाई दातू ने लत मारी सी। गुरु जाने हो ना गुरुद्वारा सन साहिब, ये तां ही आए सी उत्थे गुरु महाराज। कहंदे सौखा नहीं है कम। कहंदी जी किन्ना औखा है पातशाह? कहंदे चंगा नेत्र बंद कर, अखां बंद करा के कोल बिठा लिया बीबी भानी, सिर ते धरिया हथ, सामने सीन चलाता सी भी तेरे पुत नूं तत्ती तवी ते बहना पैना। गुरु अर्जन देव जी दा ये पहलां दिखाता सी। तेरे पोतरे हरगोबिंद साहिब नूं धर्म दी खातर जंग युद्ध करने पैणगे, ते तेरे पोते दे सपुत्र गुरु तेग बहादुर जी 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे सपुत्र ने। बीबी भानी दे पड़ोते कहंदे उन्हां नूं देश कौम दी राखी लई सीस कटाउणा पैणा है। अगे ओदे पोते कोई नीहां च चिणिया जा रहा है, कोई चमकौर साहिब शहीदी पा रहा है। सब कुछ दिखाता सी। छोटे साहिबजादियां तक ओही कुल सी बीबी भानी दी, गुरु रामदास जी वाली। इन्ने दुख ने कहंदे चाहिदी है, फिर भी हथ बन के कहता सी महाराज असी आप जी दे भाणे नूं मिठा करके मनांगे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जिन्ने दुख आ जाण असी झल लांगे, कृपा तुसीं रखियो। ये गुरगद्दी दी सेवा मेरी कुल नूं मिल जे, ते आपां कल्ले सुखां दी खातर जिउंदे आ। जिंदगी कल्ले सुखां वास्ते नहीं मिली हुंदी प्यारिओ। सुख भी माणो, जे दुख आ जाण भी चलो। मालक दी रजा च राजी रहना है। जे रहांगे तां हैगा आनंद, ते जे सानू ये नहीं पता साडा मालक कौन है, असी ओदे आखे लगना जां दूजे तीजे पिछे फिरदे रहना है, फिर तुहानू पता धूड़ धुप धक्के तीन चीज़ां तो बिना कख नहीं पल्ले पैना कोई। साडे मालक ने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते ए दर इहो जिहा कोई हिंदू आवे, मुसलम आवे, कोई सिख आवे, इथों तक भी कह दिया कोई दुश्मन भी आ जाए, आके निमरता नाल सीस झुका दे ते ओनू भी खाली नहीं मोड़दे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये दर सच्चे पातशाह दे लो। बोलियो सारी संगत। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। नदियां नाले भर भर जांदे, सागर कदे भी थुड़िया
भर जाते सागर कदे भी थोड़िया नहीं नदियां नाले भर भर जाते सागर कदे भी थोड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर ते आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर ते आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर ते आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर ते आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर ते आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर ते आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं इत्थे मिलदा मान निमाणिया नूं मिलदा मान निमाणिया नूं मिलदे मान निमाणिया नूं मिलदे मान निमाणिया नूं इत्थे मिलदे मान निमाणिया नूं इत्थे मिलदे मान निमाणिया नूं हांजी मिलदा मान निमाणिया नूं मिलदा मान निमाणिया नूं इत्थे मिलदा मान निमाणिया नूं मिलदा मान निमाणिया नूं मिलदे मान निमाणिया नूं इत्थे मिलदे मान निमाणिया नूं ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾਮਾਦ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਈਏ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਕੁਛ ਕੁ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਆਏ ਐ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਏ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਲੜੀ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੀ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਤਾਂ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦਮਾਦ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚਕਾਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਨੇ ਭੋਲਿਓ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਸਾਈ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਲਓ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ 986 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਤਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਥਾਪਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਦੇਖ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਟਲ ਅਥਾਹੋ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟਲ ਹੋ। ਅਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਅਥਾਹ ਅਤੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕੋਈ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਪਰਵਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲੋ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਰਾਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈਏ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਵੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੰਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਗੇ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ 9 ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਦੇਵ ਗੁਰੂ।
भाई नंद लाल जी के परिवार विचों होया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वेले भाई नंद लाल जी के परिवार ने बहुत सेवा की। ते 7वें 8वें पातशाह वेले ये रामदेव भी सेवा च आ गए। गुरु तेग बहादुर जी की सेवा करनी, जो भी वचन गुरु जी ने कहना उन्होंने सिर मत्थे मनना। एक दिन गुरु तेग बहादुर महाराज 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी कहते आपां मालवे का रटन करना। चलते चलते बहुत थावां ते संसार नूं भाग लाउंदे लाउंदे जा पहुंचे जिन्हों हुण कहने हो श्री धमधान साहिब गुरु। उत्थे एक घटना घट गई। ये जिहड़ा सिख सी ना रामदेव, यदी ड्यूटी लाई सी गुरु महाराज ने जल की सेवा करन। ड्यूटी हाँ कहनी तो सौखा है पर उन्होंने निभाउणा बहुत औखा है। पर उन्हें जिथे भी गुरु जी ने जाना संगत दे आउण तो पहला ना दीवान सजन तो पहला रेते विच जल का छिड़काव करता हुंदा वो रामदेव। जिवें हुण तां देखो फर्श गलीचे बस जाते हैं, थावां पक्कीਆਂ, अगे ना तो गुरु घर ही हुंदे सी। ते गुरु तेग बहादुर जी का ज़्यादातर हालात ये रहे है जिथे किते गए बहुत थोड़ी संगत सी, जिथे सत्कार हो गया, नहीं तो घट ही सत्कार किया। अमृतसर साहब भी जदों आए उदों गुरमुख प्यारिओ बाबा हरजी महंत सी इत्थे, पिरथी चंद दा पोतरा गुरमुख। उन्हें जिंदे ही लाते सी, कहना मैं तो अंदर नहीं वड़न देना। तो तुहानूं पता है फिर गुरु तेग बहादुर महाराज हुण बने ना उत्थे भोरा साहब मंजी साहब भी कहंदे आ श्री अकाल तख्त साहब दे नाल उरले पासे, उत्थे ही बह के धर्म स्थान नूं नमस्कार करती। मक्खण शाह जी नूं कहंदे तुसीं देग कराया आयो, भेटा दे आयो, जे सानू नहीं चंगा समझदे असीं अंदर नहीं जांदे। बाहर ही मुड़ गए। ते जदों अगे फिर आए डल्ले पिंड, माइयां नूं पता लग गया ते माइयां लंगर पानी लैके गईयां, सेवा कीती गुरु साहब दी कि महाराज होई भुल दी माफ़ी दे दो। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने उत्थे वचन कीता सी माइयां रब रजाई। ते अज हुण जदों जाईदा ना कई बारी हरमंदर साहब दर्शन करन, चारे कोनिया च जल पानी जां सवेरे चाह वरताई जाती है, वो ज़्यादातर माइयां ही सेवा करदियां। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। उदों गुरु तेग बहादुर वेले दी सेवा माइयां ने लई सी गुरु। इस तरह हुंदा रहा बहुत थावां ते भाई मीहे दा सुभाअ सी। ये मीहा उही रामदेव सी जिहदा मैं जिक्र कर रहा। असल नाम सी रामदेव। यदी ड्यूटी सी जिथे किते सतगुर ने जाके सजना हुंदा ना पंडाल लाउणा, उत्थे जल छिड़क के ठंडा कर दिंदा था। चलदे चलदे जा पहुंचे धमधान साहिब। उत्थे पानी दी बहुत घाट सी ते पीण वाला पानी भी मसां लभदा सी गुरु। ते भाई रामदेव ने गुरु जी का बचन ऐसा कमाया, दूरों लिया के ना घड़े पानी दे गागरां ते जल छिड़किया, ऐ लगे जिवें मींह पै के हटिया हुंदा। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ते जदों दीवान सजिया, संगत सारी खुश, कहंदे सच्चे पातशाह इत्थे तां पानी दी बहुत घाट है ते आ तां ऐ लगदा जिवें मींह पिया हुंदा है। महाराज कहंदे तां साडे सिखां ने किरपा कीती है। कहंदे जी किहड़ा सेवक? कहंदे जी रामदेव। महाराज कहंदे नहीं, ये तां साडा मीहा सिख है। उदों तो नाम मीहा प्रचलित हो गया। ज़्यादातर इतिहास विच भाई मीहा कहा जाता है, क्योंकि जल की सेवा ऐ करदा जिवें मींह पैंदा हुंदा। उत्थे एक घटना घटी। एक दिन माता गुजरी जी गुरु तेग बहादुर जी नूं कहंदे तुसीं सिखां दा भी थोड़ा बहुत ख्याल कर लिया करो। महाराज कहंदे की गल? कहंदी ओ जिहड़ा सिख है ना रामदेव, तुसीं ओहदा नाम मीहा रखता, वडियाई ओनू बहुत देती ते चाच भज्जे ही फिरदा है, अपने शरीर की परवाह ही नहीं करता। महाराज कहंदे की गल?
फिर माता गुजरी जी ने देखिया, कहती कल मैं वेखिया जदों इहने सिर तो पग लाही ना, गागर लाउण लग्या ते सिर तो परना डिग पिया थल्ले, इहदे सिर विच चां जी पए होए आ, कहंदे खोपड़ी गली पई, क्यों गागरां घड़े भर भर पानी दे लियाउणे। ये कहना ही सौखा है सेवा, पर याद रखियो गुर पीरां की चाकरी महा करड़ी सुख सार। बहुत करड़ी, हुण तां कुछ बिजली ने सौखे करता, कुछ साइंस ने सानू सौखे करता। अगे पक्खा झलना, संगत नूं जल दूरों लियाउणा, लंगर बनाउणा, नाले प्रबंध नहीं सी हुंदे, वो बहुत औखी सी सेवा। ते प्यारिओ, पर जेड़े कर गए उन्हां दा इतिहास विच नाम भी हैगा। माता जी कहंदे इहदे सिर च तां जी पए होए ने, ते कल मैं खेड ऐसी वेखी जदों इहदे सिर तो पग लह गई ते सिर च जेड़े कीड़े सी वो हेठां डिग पे। ਇਹ ਜਾ देखिया चक के फिर सिर च धर ले, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सिर च धर के फिर पग बन ली। गुरु तेग बहादुर महाराज ने बुला लिया, कहंदे भाई मीहा जी आओ आगे कोले। हाँ सच्चे पातशाह की हुक्म है गरीब वास्ते? सतगुर कहंदे मैं सुनिया थोड़े सिर च जी पए होए, कीड़े पए होए। हथ बन के पता की कहंदे, कहंदे सच्चे पातशाह तुसी हुक्म कीता सेवा दा, किते थोड़े सेवकां दे कीड़े पै सकदे आ भला? कहंदे मैं सुनिया गुरु जी कहंदे कि थोड़े सिर चों कीड़े डिगे, तुसी चक के फिर सिर च धर ले। कहना हाँ सच्चे पातशाह सच्ची गल है, ये पिछले जन्म का कोई इन्हां दा लैके खादा होना, ये अपना लेखा जोखा पूरा करना आए है। मैं तो बाणी दी पंक्ति सुनी सी, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। मैं सोचिया आपदा लेखा पूरा कर दे, इन्हां नूं भी कानू मारना। मैं तां सिर च धरे है, ऐ रजा च रहना हरेक दे वस दी गल। कहंदा तां सिर च धर ले। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे लिया जल। जल लियांदा, सामने इशनान कराया, नाले तां सारे कीड़ियां नूं मुक्ति देती, नाले जख्म ठीक। ते रामदेव भाई मीहे नूं कहंदे तुहाडी सेवा प्रवान। असीं तां वेखना ही सी भी कल्ले सुखां दी खातर फिरदा जां वाकई रजा च रहिंदा। सेवा प्रवान है। फिर एक नगारा दिता, मंजी बख्शती पलंगा देता, एक निशान झंडा। कहंदे आ लो हुण नाम जपो ते संगतां नूं जपाओ, नाल लंगर दी सेवा कर लो। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक फिर इन्हां ने सेवा निभाई कोई। अज उन्हां दी संप्रदा भी चलदी है। देखो इदां दे भी सिख होए जिन्हां ने अपने तन दी परवाही नहीं कीती गुरु। ये तो कीड़ियां दी गल है। इत्थे तां भाई मती दास जी वर्गे आरे नाल तन चरवा के परवाह कीती कोई गुरमुख बा बचन मन्ने। ते आपां नूं भी गुरु महाराज दा हुक्म है भाई केस दाड़ियां रखो, बाणी बाणे दे धारनी हो। जो भी काम मिले है किता करो पर ईमानदारी नाल करो। बिरती संसार दे भले दी होनी चाहिदी है। ते सतगुर दे दर तो बिना मंगे ही मुरादां मिल जांदियां। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बख्शिश मालिक दे घरों लै ली ते आप भी आपां याद रखना है। सेवा सिमरन कर बंदिया, 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 सेवा सिमरन कर बंदिया। ये जीवन सफला करना, सेवा सिमरन कर बंदिया, सेवा सिमरन कर बंदिया। जीवन सफला करना, सेवा सिमरन कर बंदिया, सेवा सिमरन कर बंदिया। ये जीवन सफला करना, सेवा सिमरन
सफला करना सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया जीवन सफला करना सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया ये जीवन सफला करना सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा नाल सिमरन 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 ये सचखंड जाके बनना सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया सचखंड जाके बनना सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया ये सचखंड जाके बनना सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया सानू महाराज जी ने सेवा ते सिमरन वास्ते भाई प्रेरणा दिती है। सो जेड़े जेड़े संसार च रह के सेवा ते सिमरन करते हैं उन्हां दा फिर संसार विच मन तन भी हुंदा है, नाम भी रहिंदा है ते इस तरह पूजा भी हुंदी है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सो लो समा समाप्ति दा हो चुकिया है। अज श्रीमान संत बाबा अनंत राम जी महापुरुष उन्हां दी पवित्र याद विच आपां जुड़े हाँ। अपने जीवन काल विच महापुरखां ने बहुत संगतां नूं तारिया, जिन्हों भी जो बचन करना वो बचन इन बिन पूरा होया। सो इत्थे महापुरुषां दा तप स्थान गुरुद्वारा भोरा साहिब, इत्थे महापुरुषां ने बहुत समा बंदगी कीती। अंतला समा तकरीबन 108 साल की उम्र महापुरखां ने भोगी। थिंद धारीवाल जिथे महापुरखां दा अंगीठा बनिया उथे अपने हथी सरोवर की सेवा करवाई सी महापुरखां ने। होर भी अनेकां थावां ते जिथे जिथे बाबा जी चरण पा गए वो थावां अज पूजन योग हो रही। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सो जिथे महापुरखां दा जीवन गुरुआं दा जीवन सुनते हो आप भी कोशिश करो। गुरु महाराज कहंदे खालसा मेरो रूप है खास, कहंदे खालसा कोई होर नहीं है, मेरा ही रूप है। सो कोशिश करियो जेड़े कारज साडे गुरुआं ने संतां महापुरखां ने कीते आपां भी उसे राह ते चल के संसार दे भले लई तुरना। गुरु ठीक है दुख भी आउंदे रहिंदे है, गुरुआं ते भी आए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारा ही सरबंस देश कौम दे लेखे लाता, पर होम मैं कोई नहीं, कहंदे मैं हूँ परम पुरख को दासा वेखण आयो जगत तमाशा। आपदा रूप दिता है। सो आपां भी कोई ओहे जा कारज ना करिए जिहदे करके साडे धर्म नूं साडे गुरुआं नूं दाग लगे। प्यारिओ सो गुरुआं दे दसे होए मार्ग ते चल के अपना जीवन सफल बनाउणा है। सो इत्थों दे सारे ही प्रबंधकां दा सत्कारयोग बाबा गुरमेल सिंह जी इन्हां दा धन्नवाद। ते मैं स्पैशल तौर ते धन्नवाद करदा भाई सरबजीत सिंह जी टेलर मास्टर ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ CID ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। खुशी हुंदी है इहो जे अस्थानां ते आके जिथे मंगिया कुछ नहीं जाता, शरधा नाल जो आउंदा है वो भी संसार दे भले लई लाया जाता है। इहो जे स्थान होने चाहिए है। सो बहुत बहुत धन्नवाद सारे प्रबंधकां दा, बाबा जी दा कोटान कोटवार धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी दा। बार बार मिले आपां रल मिल करके हाजरियां भरदे रहिए ते इहदे नाल महापुरखां दी याद नूं भी आपां ताज़ा करते रहिए। लो महापुरखां दी याद विच एक धारना पढ़ के फिर आप आनंद साहब का पाठ करांगे। हर दम रहिंदी दिलां विच वजदी हर दम रहिंदी दिलां विच वजदी तेरी याद सजना। हर
हरदम रहिंदी दिलां विच वजदी तेरी याद सजना। हरदम रहिंदी दिलां विच वजदी तेरी तार 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 सजना। सुपने विच प्रीति पाके तुर गया अपना आप छुपा के। साडे नाल प्रीति पाके तुर गया अपना आप छुपा के। नाल प्रीति पाके तुर गया अपना आप छुपा के। साडे नाल प्रीति पाके तुर गया अपना आप छुपा के। हुण दस कदों मिलेगा आके। हुण दस कदों मिलेगा आके। करा इंतजार सजना। हरदम रहिंदी दिलां विच वजदी तेरी तार 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 सजना। सज्जन विच सुपने दे मिलदा पर कोई हाल नहीं पुछदा दिल दा। सज्जन विच सुपने दे मिलदा पर कोई हाल नहीं पुछदा दिल दा। बेड़ा बिच चना दे ठिलदा ला दे पार सजना। हरदम रहिंदी दिलां विच वजदी तेरी तार 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 सजना। महापुरखां दी जेड़ी याद है ओदी याद दी तार साडे दिलां च वजे गुरमुखो फिर ही आनंद है। सो आओ इत्थे ही समाप्ति सारी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद। बोलदियां चलदियां कई बारी कोई लफ्ज वध घट किया जाता किसी दे मन नूं कोई गल चुभ गई होवे तां मैं आप जी तो माफ़ी मंगदा। बहुत बहुत सारी संगत का धन्नवाद। तुहाडा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। लंगर बनाउण वालियां दी सेवा, पंडाल दी सेवा, संभाल करन वालियां दी सेवा ते नाल नाल जिवें गुरु अंगद दे महाराज आप बच्चियां नूं पढ़ाउंदे हुंदे गुरुद्वारा मल अखाड़ा बनाया खडूर साहिब गुरु वो बच्चियां नूं आप घोल कराउंदे कुश्तियां कराउंदे। ये भी गुरु घर दी हुई मर्यादा है। सो टूरनामेंट वड्डे पद्धर ते हो रहे ने। ये भी साडे नौजवानों नूं बेनती है नशे पत्ते तो गुरेज करके इदां भाई वर्जिश करया करो, मेहनत करया करो ताकि साडियां जवानियां ने जिहड़ियां वो बरकरार रह सकन। सो ये भी जवानी नूं बचाउण वास्ते जिहड़े कारज इत्थों दे बाबा जी वालों प्रबंधकां वालों कीते जांदे आ शलाघायोग ने। मीडिया वाले वीरां दा धन्नवाद ते नाल साउंड वाले वीर जी जिन्हां दा वधिया प्रबंध है। सारी ही सेवा मालक कीती हुई लेखे विच लावे। आओ हुण आनंद साहिब दा पाठ करके गुरु चरनां च अरदास करिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ना पाया सहज सेती मन वधिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया अब तोता गावो हरि के रामान जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे राम जिनके मन वसया वासे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया हर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विठो जिस दिया ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ कह नानक सुनो संत हो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द चित कर सपागे कर सुपक शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दोदवास कीते काल कंठ कुमारिया और कर्म पाया तुम जिनको से नाम हर कह लागे है नानक तह सुख हो चित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे मार प्रेम प्रभ पाया उतरे सगल विसोरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे धर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आधार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सलोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दया खेले सगल जगत जंगियाइया बुरियाइया बाचे तर महदूर कलमिया पोया अपनी केने के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाक